अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, MRB टेक सॉल्यूशंस में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आप डेटाबेस में से अपने रिक्वायर्ड डाटा को रेडियो बटन की मदद से किस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश वाले जो रेडियो बटन है उस पर क्लिक किया है तो इंग्लिश डिपार्टमेंट के जो टीचर्स हैं उनका डाटा हाईलाइट हो गया है। ऐसे अगर मैं मैथ वाले रेडियो बटन पर क्लिक करूंगा तो मैथ डिपार्टमेंट के जो टीचर्स हैं उनका डाटा हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं CS वाले रेडियो बटन पर क्लिक करूंगा तो CS डिपार्टमेंट के जितने भी टीचर्स हैं उनका डाटा ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह रेडियो बटन की मदद से डाटा को हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ शीट 2 पे। यहाँ पर मैंने सेम डाटा लिया है। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आपने रेडियो बटन लेके आना है। ठीक है, तो रेडियो बटन के लिए आपने क्या करना है, डेवलपर टैब पे आना है और यहाँ जो इंसर्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना है और रेडियो बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप जहां पर रेडियो बटन को रखना चाहते हैं वहां पर आपने ड्रा कर लेना। तो यहाँ पर एक रेडियो बटन आ जाएगा। ठीक है, जब रेडियो बटन आ जाएगा तो यहाँ पर शेप फॉर्मेट में आप इसकी शेप आउटलाइन अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। ठीक है, शेप जो बाहर लाइन है वो कैसी, उसका कलर कैसा हो और कितनी मोटी हो। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आप जब डबल क्लिक करेंगे या फिंगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डाटा को चेंज कर सकते हैं। यानी ये रेडियो बटन 1 लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर आप अपनी मर्जी के मुताबिक डाटा लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी CS। ठीक है, CS डिपार्टमेंट का ये जो रेडियो बटन है वो मैंने बना लिया। अब क्या करना है, अब यहाँ पर राइट क्लिक करनी है और यहाँ पर आ रहा है फॉर्मेट कंट्रोल। यहाँ पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। फॉर्मेट कंट्रोल पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेल लिंक ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपने क्लिक करके किसी भी सेल का आपने लिंक दे देना। तो मैं यहाँ पर इस सेल का लिंक दे देता हूँ और ओके प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर चेक करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। अब क्या करना है आपने, अब इस रेडियो बटन को कॉपी करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या करना है, पेस्ट करना है। जहां पर आप रखना चाहते हैं वहां पर रेडियो बटन आप सेटिंग अपनी मर्जी के मुताबिक कर लें। यहाँ पर क्लिक करके मैं एक दफा और क्या कर लेता हूँ, रेडियो बटन को पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 3 हमारे डिपार्टमेंट हैं तो आपके जितने डिपार्टमेंट या फिर अपने डाटा के लिहाज से आप रेडियो बटन जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको एडिट करके जो एडिट टेक्स्ट है यहाँ पे इसको एडिट करके क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर कर लेता हूँ जी मैथ और यहाँ पर क्या कर लेता हूँ जी इंग्लिश। ठीक है, मैथ इंग्लिश। ठीक है, ये 3 रेडियो बटन बन गए। अब यहाँ पर आप देखें, अगर मैं CS पर क्लिक करता हूँ तो 1 आता है, मैथ पे क्लिक करता हूँ तो 2 आ जाता है और इंग्लिश पर क्लिक करता हूँ तो 3 आ जाता है। यहाँ पर आपने सिर्फ एक रेडियो बटन को सेल असाइन करना है, बाकी ऑटोमेटिकली वो हो जाएंगे। ठीक है, देखें इस पर क्लिक करता हूँ तो 1 आ जाता है। अब हमने क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है, चूज का फंक्शन लगाना है हमने यहाँ पर। ठीक है, चूज का फंक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले यहाँ पर इक्वल चूज, ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर में इसको हम ले लेंगे और कॉमा प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आ रहा है वैल्यू 1। चूज फंक्शन की मदद से आप क्या कर सकते हैं, डाटा को अपनी मर्जी के लिहाज से तरतीब दे सकते हैं। जैसे हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है, CS, मैथ, इंग्लिश। यहाँ पर CS पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है 1, मैथ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है 2। तो सेम इसी तरह से मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं CS पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर 1 यहाँ पर भी CS आ जाए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, चूज फंक्शन इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो जिसको आप पहले नंबर पे लेके आना चाहते हैं उसको आपने पहले लिख देना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CS इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक है, कॉमा लगाना है। अब जिसको आप दूसरे नंबर पे लेके आना चाहते हैं वो आपने लिख देना है मैथ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैथ। ठीक है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी इन्वर्टेड कॉमा में इंग्लिश। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CS। यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए मैथ है, तो 2 नंबर पे मैथ यहाँ पर आ गया। यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, इंग्लिश आ जाएगा। ठीक है, अब मेन हमारा काम जो हो गया है। अब सिर्फ हमने क्या करना है, डाटा को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जितने डाटा पर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं उस डाटा को सिलेक्ट कर लेना है
उसके बाद आपने आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और यहाँ पर आपने क्लिक करना है न्यू रोल पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो जिस ऑप्शन पर क्लिक करना है वो है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इक्वल। इक्वल प्रेस करने के बाद आपने इस सेल को सिलेक्ट करना है जहां पर आपने चूज का फंक्शन लगाया, ठीक है। यहाँ इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद इक्वल प्रेस करना है दोबारा फिर, और यहाँ पर हम डिपार्टमेंट के लिहाज से ये रेडियो बटन बनाएं तो डिपार्टमेंट का जो पहला सेल है कॉलम वाले का पहला, डिपार्टमेंट वाले कॉलम का पहला सेल सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो रो के साथ डॉलर का साइन है इसको हम खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर जाना है फॉर्मेट पे। अब यहाँ पर आप अपनी मर्जी का फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे कि आप किस कलर में फिल करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ इस कलर में फिल हो जाए, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट किस तरह का हो, मैं चाहता हूँ कि वो बोल्ड हो जाए, जो हाईलाइट हो वो साथ बोल्ड हो जाए और उसका कलर जो है वो व्हाइट हो जाए, ठीक है। और ओके प्रेस कर देता हूँ, फिर एक दफा ओके प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंग्लिश वाले रेडियो बटन पर क्लिक है तो इंग्लिश डिपार्टमेंट के जो टीचर्स हैं उनका डाटा हाईलाइट हो चुका है। ऐसे अगर मैं मैथ पर क्लिक करूंगा तो मैथ डिपार्टमेंट के जो टीचर्स हैं उनका डाटा हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह सिंपली आप दोस्तों रेडियो बटन और कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से आप अपने रिक्वायर्ड डाटा को डाटाबेस में से हाईलाइट कर सकते हैं।